जय हिंद फ्रेंड। फ्रेंड, आज मैं कुछ ऐसी तस्वीरें महाभारत से संबंधित कुछ ऐसी चुनिंदा तस्वीरें आप सबके सामने लाने की कोशिश किया हूँ, जिसको आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपने महाभारत और रामायण या तो आपने कहीं देखा होगा, या हो सकता है आपने किताबों के माध्यम से उसका उसको पढ़ा होगा। फ्रेंड्स, महाभारत में कुछ ऐसे महानायक जिनके किस्से काफ़ी प्रचलित रहे हैं, और आज की सोसाइटी में भी वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास भी वो दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं कि दुर्योधन दुर्योधन एक बहुत ही शक्तिशाली बुद्धिमान, और उसको धर्म और अधर्म दोनों की समझ थी। एक तरफ कर्ण, जो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि वो अर्जुन से भी कहीं ज़्यादा महान योद्धा था। कर्ण जो कि माता कुंती का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, और वो पांडवों का भाई होने के साथ भी वह कौरवों की सेना में रहकर पांडवों की सेना से लड़ा था। ऐसी कहानियाँ आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, बट दुर्योधन और कर्ण की जो दोस्ती की मिसाल दी जाती है, वो हो सकता है हम मान सकते एक दूसरे की ज़रूरतें रही हों, बट एक दूसरे ने जो एक दोस्ती की जो मिसाल दी है, वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हम मानते हैं कि वह अधर्म के लिए धर्म को छोड़ दिया। अब मैं बताता हूँ कि जब गुरु द्रोणाचार्य एक प्रतियोगिता करा रहे थे, जिसमें कौरव और पांडव दोनों के बीच में और बहुत सारे आसपास की जो राजा महाराजा के घर के जो बलशाली जो लोग थे, उनको उस प्रतियोगिता में आमंत्रित किया गया था गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा। धनुष विद्या में कहते हैं कि अर्जुन बहुत ही ज़्यादा माहिर था। जब यह प्रतियोगिता चल ही रही होती है, उसी दौरान कर्ण, जो कि माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र, उस प्रतियोगिता में प्रवेश करता है। जो कर्तव्य अर्जुन ने कुछ क्षण पहले उस प्रतियोगिता में दिखाए थे, वही सारे कर्तव्य जब कर्ण दिखाता है, तो दुर्योधन तो इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि दुर्योधन चाहता है कि अर्जुन की हार हो। लेकिन यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने उस प्रतियोगिता में भाग लेने से कर्ण को रोक दिया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य को भी यह पता था कि अगर इस प्रतियोगिता में कर्ण भाग लेता है तो कर्ण की जीत सुनिश्चित है।
जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसके कुल की बात की, कुल के बारे में जानने की कोशिश किया, तो वो नीच कुल, नीच कुल क्या, छोटे कुल मान सकते हैं, होने के कारण उसको उस प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया गया। तभी दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य की इस बात पर कि वह एक क्षत्रिय पुत्र न होने के कारण उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने से रोका जा रहा है, साथ ही वो राजा नहीं है, क्योंकि यह प्रतियोगिता जो हो रही थी वो राजाओं के बीच हो रही थी। अर्जुन को या पता था कि यहाँ पर कर्ण के साथ अधर्म हो रहा है, फिर भी गुरु द्रोणाचार्य की बातों को कोई काट ना सका। उसी वक्त दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज का राजा बना दिया, जिससे उस प्रतियोगिता में वो अर्जुन का मुकाबला कर सके। और कहते हैं कि जब दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज का राजा बनाया, तो कर्ण ने भी अपनी उस दोस्ती का एक मिसाल कायम करने के लिए दुर्योधन का कभी साथ नहीं छोड़ा, चाहे धर्म में हो या अधर्म में हो। एक ऐसी कहानी दुर्योधन बलशाली, बुद्धिमान, चतुर, जो भी कह लें वो था, और उसे धर्म और अधर्म दोनों का ज्ञान था। फिर भी वो मामा शकुनी जैसे सलाहकारों के बीच में रहकर वो अपने धर्म को भूल चुका था, क्योंकि आज के समाज में भी हमारे आसपास भी मामा शकुनी जैसे सलाहकार कहीं ना कहीं बहुत लोग मिलेंगे आपको। जब लच्छाग्रह में पांडवों को जला देने की मामा शकुनी ने जब दुर्योधन को जब सलाह दिया, तो कर्ण ने उसको रोका। कर्ण बोला, इस तरह से पांडवों से आप जीत नहीं सकते हो, ये बिल्कुल ही अधर्म है, और अगर आपको पांडवों से जीतना ही है तो आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, और युद्ध से आप पांडवों से जीतिए। आप इस तरह के अधर्मी काम मत करिए। कहते हैं कि जब दुर्योधन जब चित्रांगद की राजकुमारी के स्वयंवर में जब पहुंचा, तब दुर्योधन को चित्रांगद की राजकुमारी ने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। तो दुर्योधन उसको उठा लाया था। वहाँ के सारे राजा दुर्योधन पर टूट पड़े। तब भी कर्ण ने उसकी मदद किया। आज में कुछ ऐसे राज्य जो कि अब तक राज्य ही थे, उन सारे राज्यों को आप सबके साथ
शेयर कर रहा हूँ। आज भी दुर्योधन का एक मंदिर है जहाँ पर दुर्योधन की पूजा की जाती है। उसके पीछे उसका क्या लॉजिक है, ये आप ज़रूर उसको समझ सकते हैं। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार से 20 किलोमीटर दूर नेतवार गांव में पड़ता है, जहां पर लोग सुबह शाम दुर्योधन की पूजा करते हैं। इसलिए क्योंकि दुर्योधन जो था वो बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और जिसे धर्म और अधर्म दोनों की पहचान थी, जानकारी थी। लेकिन मामा शकुनी के इस सलाह पर जिस तरह दुर्योधन चला, उसका अंत होना सुनिश्चित हो गया था। तो हमें मामा शकुनी जैसे सलाहकारों से, आज के भी समाज में रह रहे उन लोगों से बचना है जो ऐसे गलत सलाह पे हमारे रिलेशनशिप को हो या कहीं जिस भी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, ऐसे सलाहकारों से हमें बचना है बस। और कहते हैं कि दुर्योधन का जो मंदिर है, उसी के साथ जब लोग वहाँ देखने आते हैं तो उत्सुकता बस कर्ण का भी मंदिर देखने जाते हैं। कर्ण का जो मंदिर है वो हर की दून से 12 किलोमीटर दूर सौर नामक गांव में स्थित है। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है कि देव की भूमि कहा जाता है। इसी देवभूमि में दोनों की पूजा वहाँ के लोग सुबह और शाम करते हैं। तो हमें इस कहानी से बस महाभारत की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें मामा शकुनी जैसे सलाहकारों से बचना है। विदाउट एविडेंस हमें किसी की बातों को एक्सेप्ट नहीं करना है, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहे। बट साथ ही आप ये भी देख लीजिए कि आपने किसी से कोई बात सुनी है या किसी ने आपसे कोई बात कही है, तो आपके पास क्या सोर्स है। किसी ने ऐसे कोई कहानी बता दिया, आपने उसको मान लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोग लाइफ में बहुत पीछे छूट जाएंगे फिर। तो हमें विदाउट एविडेंस हमें कोई बात नहीं करना है। हाँ, आपके पास साक्ष्य है, बट साक्ष्य के साथ आपका इंटेंशन क्या था, मोटिव क्या था, ये भी आपका उसमें दिखना चाहिए। जब कोर्ट रूम में ऐसे कई अपराधी जब आते हैं वहाँ पे, तो कुछ ऐसे भी अपराधी वहाँ पे होते हैं जो इनोसेंट होते हैं, जिन्हें उन कृत्यों के बारे में जो किए हैं, जो कृत्य उन्होंने किया है, उसके बारे में अवेयर नहीं थे। वो अवेयरनेस होने का मतलब कि वो जिस इंटेंशन के साथ उन्होंने वो काम किया है, इंटेंशन, आपने अपने मोबाइल में कुछ ऐसे वर्ड टाइप किए, एक एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे वर्ड टाइप किए और वो वर्ड्स आपने जिस कॉन्सेप्ट में, जिस मीनिंग में दूसरे पर्सन को पहुंचाना चाहा, वो उस शब्द का, वर्ड का कुछ अलग ही मीनिंग निकाला। तो इससे कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, और ये आपका जो इंटेंशन था वो कुछ और करने का था,
और आपका और और आप कुछ और करने लग गए। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही कहना है कि आप विदाउट एविडेंस किसी की बातों को मत मानिए, क्योंकि ऐसे अगर आप किसी की बातों को मानने लगेंगे तो फिर तो आप कहीं भी किसी के साथ किसी भी रिलेशनशिप में खुश नहीं रह सकते हैं। तो बस जय हिंद, जय भारत।